बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सिंध तास मुआहदा पे एक इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया और मकसद ये था कि दुनिया को बताया जाए कि किस तरह भारत जो है वो आबी जरहियत मुसलत कर रहा है पाकिस्तान पर, और आबी जरहियत के मुर्तकब होते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये मुआहदा जो है वो सिंध तास मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर भारत ने गुज़श्ता साल 2025 में अप्रैल में ये मुआहदा मुअत्तल किया था, लेकिन 2023 से इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ना कोई अर्ली वार्निंग, ना कोई लेटर का जवाब और ना ही कोई जो मुआहदा है उस पे अमल दरामद। तो आज दुनिया को बताया गया नाज़रीन के भारत जो है वो किस तरह इस मुआहदा की खिलाफ वर्जी कर रहा है, किस तरह जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें मुख्तलिफ आलमी माहिरीन भी शरीक हुए, इसमें वफाकी वज़रा भी शरीक हुए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए और इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह भी इसमें शरीक थे। विक्टर गाओ हों, लोरी वेटकन्स हों, रशियन आलमी माहिर हों, सब ने जो है इसे एक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और भारत को मुतनबे किया है कि इस जुर्म का इर्तिकाब ना करे। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए। हम उन बच्चों की वालदैन से जो है वो इज़हार ताज़ियत करते हैं और ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर भी आप बात करेंगे और फिर हम सियासी अमूर पे बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग होने थे, वहाँ वो कहाँ पहुँचे हैं, और अब जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद जो है पाकिस्तान को क्या समरात मिलने वाले हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर भी बात होगी। हमें जॉइन कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी जो है नून लीग से, सहर कामरान साहबा जो है वो पीपल पार्टी से, और सरदार मिक़दाद खान जो है वो तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, आज एक सिंध तास मुआहदा का जो सेमिनार है हमने सुना मुकर्रीन को, उसमें आलमी माहिरीन भी शरीक थे। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि इस सेमिनार का मकसद क्या था, और भारत जो है वो आबी जरहियत मुसलत कर रहा है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान किस हद तक तैयार है? बहुत शुक्रिया जी। आपने मुझे अपने शो में लिया और आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं। आज के सेमिनार का जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ेह है, जो उसकी कार्रवाई से भी ज़ाहिर है कि जो है वो रियासत पाकिस्तान इस वक़्त हिंदुस्तान का जो एक एकतरफ़ा फ़ैसला है इंतास मुआहदे के ऊपर कोऑपरेट ना करने का, ताउन ना करने का, जी। तो उसके ऊपर हमारी रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेप्स लिए गए हैं पिछले साल अप्रैल से, ये आज का सेमिनार भी उसी की एक कड़ी है। ठीक। और इस हवाले से जो है वो इसका मकसद ये था कि जो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे और दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं जिनके पास लेवरेज है इस दुनिया में, वहाँ पे इसको जो है वो किया, उजागर किया इस मसले को और उनको इसके बारे में आगाह किया। ये किस किस्म का एक जो है फैसला है, ठीक। एक जो है वो इर्रेशनल डिसीजन है, और फिर उसी की कड़ी है जिसके लिए आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ये इस सेमिनार का इनेकाद किया गया, ताकि इंटरनेशनली इस इशू को हाईलाइट किया जाए और दुनिया हम्म। को बताया जाए कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल मैटर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी का ये मैटर है। 240 मिलियन लोगों का ये मुल्क है और हमारा इन्हिसार पानी और ज़राअत पे है। तो देयरफॉर ये इस रीजन, इस खित्ते की और फिर बिलअमूम दुनिया के पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक संगीन सूरत हाल का पेश ख़ैमा है। लिहाजा इसके ऊपर दुनिया को तवज्जो करनी चाहिए। तो ये तवज्जो मबज़ूल कराई गई है हम्म। और उसके अंदर तमाम हक़ाइक़ को सामने रखा गया। शाह साहब, हम जैसे हम ज़ाहिर बात है सिंध तास मुआहदा की खिलाफ वर्जी और एक तरफ़ा जो है खिलाफ वर्जी हो रही है, और आलमी अदालत जो सलसी की अदालत है उसने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दिया हुआ है। तो आबी जरहियत का जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो भारत क्या कर सकता है? दरियाए चनाब का रुख मोड़ सकता है, जैसे डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि भारत की वजह से जो है हमारे 6000 से ज़ायद जो है शहरी भी जाँ बहक हुए हैं। देखिए, जो आबी जारियत के हवाले से, दरियाए चनाब के रुख मोड़ने के हवाले से मीडिया में, पब्लिक डोमेन में एक प्रोजेक्ट है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल हुए। हुँ। उसके ऊपर हमने इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के तहत जो मेरा वहाँ इंडियन काउंटर पार्ट है, उसके साथ हमने फॉर्मली इस मैटर को रेज़ किया, ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे। उसके ऊपर ऑल्दो कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हुँ। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 ये कहता है कि ये ट्रीटी फुल्ली एनफोर्स रहेगी उस वक़्त तक जब तक कि कोई दूसरी ट्रीटी बाहमी मुशावरत के साथ इसकी जगह ना ले ले।
तो क्योंकि कोई दूसरी ट्रीटी इस वक्त ऐसी कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है जो कि दोनों ममालिक की बाहमी मशावरत से वजूद में आई हो, तो यही ट्रीटी फुल फोर्स में मौजूद है। और जब ट्रीटी फुल फोर्स में मौजूद है तो ट्रीटी के फ्रेमवर्क के तहत हमें ये पूरा हक है कि हम किसी भी खिलाफ वर्जी का जब हमारे इल्म में आए तो हम उसको रेज करें, और अगर दूसरी पार्टी उसका जवाब नहीं देती तो उसमें जो ट्रीटी के अंदर दी गई टाइमलाइंस और जो उसके प्रोसेसेस हैं उनको हम एग्जॉस्ट करें, उसको लेके जाएं। ये तो आबी जारियत के हवाले से आपने पूछा, आपका सवाल था रुख मोड़ने के ऊपर है। चनाब में अपस्ट्रीम पे ब्यास के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कोई 8.7 किलोमीटर की टनल का प्लान है उनका, उन्होंने उसको डिजाइन किया हुआ है और उसके तहत वो 1.9 मिलियन एकड़ फीट की उसकी कैपेसिटी है पानी डाइवर्ट करने की। चनाब का टोटल पानी जो पाकिस्तान में आता है वो तकरीबन कमोबेश 25 मिलियन एकड़ फीट है सालाना। ठीक। उसके अंदर से आप समझ लें कि 1.9 या 2 मिलियन एकड़ फीट की कमी वाकई हो जाएगी। ये 1.9 या की बात नहीं है, 1.9 आउट ऑफ 25, 0.19 भी डाइवर्ट नहीं कर सकता हिंदुस्तान, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के माबैन वेस्टर्न रिवर्स के अंदर भी पानी की डाइवर्जन अलाउड नहीं है। तो वेस्टर्न रिवर्स को जा ये कि वेस्टर्न रिवर्स के पानी को उठा के ईस्टर्न रिवर्स में डाला जाए, ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर हमने इसको रेज भी किया है। जहाँ तक बात है इसके अलावा जो है वो और भी खिलाफ वर्जियां हैं जो कि जाहिर है जारियत के तौर पे आती हैं, वाटर की वेपनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं, जिसमें आप इंडस्ट्री के फ्रेमवर्क को ऑनर नहीं करते, डाटा सप्लाई नहीं करते। फ्लड सीजन के अंदर जब नेचर की तरफ से भी अगर फ्लड जनरेट होता है तो ट्रीटी कहती है कि उसका डाटा दिया जाए, वो भी नहीं दिया जाता। तो ये सारी खिलाफ वर्जियां हैं। आप के पास अगर वक्त है तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शाह साहब, बिल्कुल ठीक है शाह साहब, इसीलिए इसे जंगी जुर्म जो है वो करार दिया जा रहा है। शाह साहब आपका वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन तो यहाँ पे एक लेनी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पहले सिंध मुआहदे पे बात की और अब बात करने जा रहे हैं सियासत पे। सैर कमरान साहब आप बताइएगा कि भट्टी साहब से पूछेंगे बाद में, बार बार जो है वो आपको दावत दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। पीपल पार्टी तो अब सारी बात अलाई है, तहरीक इंसाफ को बार बार हुकूमत दावत देती है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन हम पार्लियामेंट में जो माहौल देखते हैं वो मुज़ाकरात वाला है नहीं। कभी तो आपने देखा कि बजट की जो कापियाँ हैं वो फाड़ी जाती हैं, कभी जलाओ घराव की बात की जाती है, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए डेफिनेटली जो एक वाहिद हल है मसाइल का आगे बढ़ने का वो तो डायलॉग ही है। और अगर हम जमहूरियत की कदर करें, जमहूरी रवायात की कदर करें, लेकिन प्रोटेस्ट भी एक पार्ट ऑफ जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि कॉपियाँ फाड़ना, हाँ, लेकिन जलाओ घिराओ की बात करना वो गलत है। हम जलाएंगे किसे और गिराएंगे किसे? अपने मुल्क को। देखिए जिस मुल्क के लिए जो है हम ओथ लेते हैं सर्व करने के लिए पार्लियामेंट में, तो उस मुल्क को तो कोई नुकसान हम नहीं पहुंचा सकते। हाँ, आपके इख्तलाफात हैं। मैं समझती हूँ जो सबसे बड़ी एक गलती है वो तहरीक इंसाफ की ये है कि वो पार्लियामेंट में तो है, जो पार्लियामेंट की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो भी ले रहे हैं, लेकिन जो कायमा कमेटी में उनका एक किरदार होना चाहिए, जहाँ पर मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जहाँ पे वो वाकई कोई बेहतरी ला सकते हैं या इश्यूज़ को लेके जो मुनासिब समझते हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ से वो गायब है। तो ये एक जो है ना, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी गलती है। वैसी ही गलती है जैसे एक नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना, जैसे दो चलती हुई असम्बलियों में हुकूमत होने के बावजूद उनको तहलील कर देना। देखिए हम जमहूरियत को नुकसान पहुँचाएंगे, मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। ये बड़ा नाजुक वक्त है। अगर हम जियोपॉलिटिकल हालात भी देखें, आज अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनको भी देखें, यकीनन हुकूमत की हर कारकर्दगी का हम तौसीक नहीं करते, हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप सिस्टम का पार्ट। तो हालात नॉर्मल नहीं है आपके गवर्नमेंट के साथ? देखिए हालात नॉर्मल होना इस लिहाज से कि वी आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि हम हर पॉलिसी को दुरुस्त कहेंगे। जहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वहाँ हम जो तरीक़ेकार है पार्लिमानी उसके तहत कायमा कमेटी के अंदर भी बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बात करते हैं, और वफूद की सतह पे भी बात होती है, हमारी पार्लियामेंट्री जो मीटिंग्स हैं वो भी चल रही होती हैं। यही तरीक़ेकार है जमहूरी रवायात में कि आप अपने मामलात को खुश असलूबी से हल करें, क्योंकि अगर हमने सिर्फ इसको वो एक होते हैं ना जो है वो खाली एक लड़ाई झगड़ा अखाड़ा बना दिया, तो फिर उसका मुझे नहीं लगता कि ना किसी जमात को फ़ायदा होगा, ना मुल्क को फ़ायदा होगा, ना जमहूरियत को फ़ायदा होगा। लेकिन हालात कंफर्टेबल नहीं है भट्टी साहब, जुल्फ़िकार भट्टी साहब, जैसे सैयद फरमा रही हैं कि हालात नॉर्मल। मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बात तो करेंगे और हमायत जो है वो हर एक बात की नहीं हो सकती।
एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो उसके साथ आपके डायलॉग नहीं हो रहे, दूसरी तरफ जो आपकी अलाई पार्टी है, बड़ी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ भी हालात को कंफर्टेबल नहीं है आपके। नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हम इंशाल्लाह इत्तेहादी जमात के साथ कंफर्टेबल ही हैं, तभी हम एक कोलिशन में हुकूमत कर रहे हैं। हम्म। और जैसे कि मेरी बहन ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि देखें, जहाँ पे हमारे ये हम जमात एक है, लेकिन हम डिफरेंट निशानों पे इलेक्शन लड़ के आए हैं। हमारा अपना अपना एक एजेंडा, अपना अपना एक नजरिया, ये अपना अपना एक मंशूर है, जी जी। उस पे ही हमने अमल करना है। ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे हमारी जैसा कि मेरी बहन ने कहा है, कायमत कमेटियों में, असेंबली में, जहाँ पे एक नुक्ता नज़र डिफरेंट होता है, उसका हक है। जैसे अभी बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन स्पीच की थी, उनका अपना एक हक है कि वो बात करें। यही डेमोक्रेसी का हुस्न होता है। तो उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं। लेकिन पीटीआई का और मसला है। हम्म। पीटीआई का देखें, हम पीटीआई को ये कहते हैं कि वो अपने जितना असेंबली बिजनेस है उसमें हिस्सा ले। जैसे कैसे इस दफा उन्होंने अपना, आपको पता है कि बजट में हिस्सा लिया, बड़ी अच्छी बात है। स्पीकर साहब ने उनको उनके टाइम से ज्यादा टाइम दिया हम्म। और उनकी हर बात सुनी, जैसे उनका जी चाहे उन्होंने बात की है। ये एक उनका हक बनता है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे वो अपने स्टैंडिंग कमेटियों में भी अपना फाल किरदार अदा करें, और ये नहीं है कि आए और अपना एक दो नारे लगाएं और फिर उसके बाद वाइंड अप करके वो बाहर अपना बाइकआउट करके चले जाएं। जिस आवाम ने उनको वोट के लिए भेजा है, हम्म। उस वोट उनकी उनकी बात भी करें। देखिए, ये एक लोग सुन रहे होते हैं, बाकी कल देखें, कल इलेक्शन होंगे 29 में इंशाल्लाह, तो लोग अपना खुद उस पे फैसला कर लेंगे कि किसने क्या किरदार अदा किया है, हुकूमत अच्छी की है, नहीं की, अपोजिशन ने अच्छा किरदार अदा किया है, नहीं किया, हम्म। दोबारा पीटीआई को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पीपल्स पार्टी को क्या सीटें मिलनी चाहिए, नून लीग को क्या मिलनी चाहिए। उसके देखें, जब वो पार्लियामेंट में आएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे, तो इंडिपेंडेंट आपका इलेक्शन कमीशन कमीशन वाला मसला हल होगा। बाकी आपकी लेजिस्लेशन होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, आपका आगे काम चलेगा। तो ये हमारी तो यही गुजारिश है पीटीआई ठीक से है कि वो भट्टी अपने साहब, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। असेंबली सरदार मितार साहब, आपने बातें सुन ली भट्टी साहब की भी और सैर कमल साहब की। जी। जिस मैंडेट की बात करती है तहरीक इंसाफ, उस मैंडेट का तकाजा भी है कि जो आवाम की बात है वो पार्लियामेंट के अंदर की जाए। जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो है आप हिस्सा होते हैं, लेकिन कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते। यही आपसे गिला होता है कि आप बैठें, बात करें, और जो पार्लियामानी रवायात हैं उनको बरकरार रखा जाए, लेकिन माहौल जो है वो बेहतर नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पार्लियामेंट की रवायात तो तब फॉलो की जाए जब पार्लियामानी रवायात को गवर्नमेंट लेके चले, हमें हमें भी साथ लेके चले। देखिए, वो बार बार बात तो करते हैं कि हमने इनको बजट में इतना टाइम दे दिया, हमने अगर अगर ऑपोजिशन किसी भी चीज के ऊपर ऑपोजिशन अपना मौकफ नहीं देगी, इनकी इस्लाह नहीं कर सकेगी, पार्लियामेंट्री रोल इख्तियार नहीं करेगी, तो फिर हुकूमत तो फिर जो दिल आएगा वो करते रहेंगे। हम्म। देखें, बजट के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी जी। बजट जो है वो बजट इज फॉर द पीपल, नॉट फॉर द माफियाज और नॉट फॉर आईएमएफ। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए आप बजट बनाते हैं। हम्म। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार इन्होंने बजट में टैक्सेशन की भरमार कर दी है। आप ये देखें कि पिछले 5 साल में इतना कर्जा लिया गया जितना पिछले 71-72 सालों में नहीं लिया गया। अच्छा। फिर आपने अपना टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय आपने उन्हीं लोगों को, वही जो तबका टैक्स दे रहा है, आप उनको दोबारा से उसी गेड़े में ले आते हैं, उसी चक्की में दोबारा से दोबारा उन्हीं लोगों को पीसते जाते हैं। सो आपके मुल्क से रेवेन्यू बाहर जा रहा है। आप ये देखें, हमें अब बताया जाता है कि जी हमारा रेमिटेंस बढ़ गया हम्म। और हमारे पास इतने अरबों डॉलर रेमिटेंस की सूरत में आ गए हैं। और ये बड़े, मेरे ख्याल में ये बड़े शर्म की बात है
कि आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन होके आपके लोग यहाँ से मजदूरी करने या काम करने के लिए, या डॉक्टर हैं या इंजीनियर्स हैं, या वो जिस तरह के भी लोग हैं, आईटी के सेक्टर के लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और वहां जाके वो जो रेमिटेंस जो बढ़ता जा रहा है, वो वहां से लोग अपने घर वालों को यहाँ पे पैसा भेजते हैं। लेकिन एफडीआई को अगर आप देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नीचे आई है, ऊपर नहीं गई है। जो जिसके लिए इन्होंने एसआईएफसी बनाया, इन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव बनाया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, जमीनें लोगों को दे। मिर्जा साहब मैं वापस आ रहा हूँ आपके साथ। मैम जैसे मिर्जा साहब कह रहे हैं कि टैक्सों की भरमार होगी, आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा तो हम कहते हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं, लेकिन इत्तेहादी तो है ना, तो देखिए, क्यों अगर आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बजट में तकरीरें तो की, हाँ लेकिन क्या वो कायमा कमेटी में बैठे, क्या फाइनेंस कमेटी में बैठे, क्या कोई तजावीज़ लेकर आए? ये बात है ना कि आप क्या लेकर आए। अगर हम यकीनन जो है वो हुकूमत के साथ एलाइड पार्टी हैं, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं है। हमने जहाँ बात करनी थी, जहाँ पे आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी तकरीर सुनी, जी जी जिन बातों पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, देखिए एसआईएफसी में मैंने भी इसको पॉइंट आउट किया कि एक बड़ा जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके अंदर जो लोग उसकी में रुकावट बने, हमारी जो अफसरशाही है या हमारा जो जी। सिस्टम में जहाँ पे ख़राबी है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि एमओयू साइन हो जाते हैं, अगर उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आती तो डेफिनेटली कंसर्न है, क्योंकि ये तो नहीं है कि उसके लिए जो है काविशें और कोशिशें नहीं हुई। इसी तरीके से ग्रीन इनिशिएटिव जो है मैं समझती हूँ उसकी वायबिलिटी को और फिजिबिलिटी को सही स्टडी नहीं किया गया, इसलिए कि जो है अगर ये देखा जाए कि आपने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दी और उसमें से 5% हार्डली डेवलप हुई, और जिनको डेवलप की उनको भी नुकसान हुआ, लोग छोड़ के गए ज़मीनें। इसकी बजाय छोटे अच्छा, काश्तकारों मेरी को इतलात इससे मुख्तलिफ है। मेरी इतलात मैंने वहाँ मुलाकात की है उनके हुकाम से भी, तो मुझे तो बताया गया है और हमने देखा भी जाके वहाँ, मेरा प्रोग्राम भी वहाँ से, कि हज़ारों एकड़ जो है वो आबाद हो आपने चुकी है। मॉडल फॉर्म्स देखे होंगे, लेकिन अगर आप देखा जाए उसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी को, तो जो हमारे यहाँ जिस तरीके से जो इनपुट की कॉस्ट है, जो मशीनरी की कॉस्ट है, जो प्लोइंग कॉस्ट है, वो जो है अगर उस पर देखा जाए, और जो हमारी जो इनपुट का जो प्रोड्यूस की मिलता है रिटर्न, तो उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे जो लोग जिन्होंने ज़मीनें ली थी उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों छोड़ी हैं। तो मेरी तजवीज़ ये थी कि अगर यही ज़मीन जो है छोटे काश्तकारों को दे दी जाती, और ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा ये किया जाता कि फार्मर्स जो छोटे उनके कंसोर्शियम बना लिए जाते, चलें, ये आपका तो मौक़िफ़ उनको है। तो आपका ये मौक़िफ़- तो आपका- उसमें जो है ना, फिर एक और चीज़ जिससे कि ये जो गुर्बत का म्यार था कि 8,483 रुपये बना कमाने वाला गरीब नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि कुछ गलतियाँ खामियाँ ज़रूर हैं, और डेफिनेटली हमें पेट्रोल लेवी और उसके बाद क्लाइमेट लेवी उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्लाइमेट लेवी जो है एफबीआर की जो नाकामी है, जो कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा और आवाम पे बोझ पड़ रहा है, उसको एड्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब ने 6 महीने की तनख्वाह एज ए ऑनरेरियम वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ को और वज़ारत ख़जाना और एफबीआर को दे दी। यानी जो लोग जिनके टारगेट पूरे नहीं है, जिनके शॉर्टफॉल का खमियाजा आवाम जो है वो उठाती है, आवाम के मुँह से निवाला छीन के 6 महीने की तनख्वाह के बराबर ऑनरेरियम, ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बादशाहत है, ये हजम नहीं होती। ये तनकीद बराए इस्लाह है। ये तनकीद इसलिए नहीं कि ना हम जो है वो कापियाँ फाड़ रहे हैं, ना जो है हम ऐवान छोड़ के जा रहे हैं, ये तनकीद बराए इस्लाह है। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पीएमएलएन की साइड से भी आवाज़ यही होगी। मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि हम तो तनकीद करते हैं इस्लाह के लिए, ये मैं समझती हूँ कि जो मेरे कुलीग्स हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, जो एक हमारी तरह मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी यही खदशात होंगे, वो भी इस बात की हामी भरेंगे कि ये मुझे नहीं पता है कि अगर भट्टी साहब इस बात को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि 6 महीने की तनख्वाह एज ए जो है वो आप ऑनरेरियम दे दें उनको, जिनका एफबीआर का शॉर्टफॉल रही है कि भट्टी साहब को 6 माह की सैलरी मिलनी चाहिए थी। नहीं भट्टी साहब बताएं कि जी ऑनरेरियम जायज़ है। ठीक है, ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर भट्टी साहब से बात करेंगे, उनसे मौक़िफ़ जानेंगे हुकूमत का, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार भट्टी साहब, सैर कमरान साहब ने तो एक फिर चार्जशीट पेश कर दी आपके सामने
कि गवर्नमेंट जो है वो अखराजात कम नहीं करती, FBR जो है अपना टारगेट पूरा नहीं करता। मिकदार साहब ने कहा कि टैक्सों की भरमार है, लोग जाएं कहाँ। और जो पत्ते गुर्बत का आपने तयन किया है वो भी बड़ी अजीब बात है कि लोग जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं। देखें, दो चीजें हैं इस जिस किस्म के विवेक भाई इस मुल्क के हालात थे इस वक्त। आपको पता है, आप पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग से गो थ्रू हुए, फिर आपका अफगानिस्तान में, फिर आपका इंटरनेशनल, आपका जो अमेरिका और ईरान की जंग है जी उसमें से आप अभी गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो आप अपने ये ना हालात को आप नॉर्मल ना समझें। ये देखें ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान जो है दिफाई अंदाज में, फिर सफारती अंदाज में, और इंशाअल्लाह ताला जैसे अब तेल सस्ता हो रहा है वो भी आवाम पे उसका फैसिलिटी भी आवाम पे मुंतकिल होगी, मईशत भी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। देखिए, जो हालात थे उसमें बेहतरीन बेहतरीन जो आपका बजट है, सैलरी पर्सन को भी रिलीफ दिया गया, सुपर टैक्स को खत्म किया गया, इसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट को भी उसमें जितना रिलीफ मिल सकता था दिया, इंडस्ट्री को भी दिया, छोटी गाड़ियां थी, आपको पता है उस पे भी हुआ। आप अगर थोड़ा सा पढ़े तो पिछले साल के मुकाबले में यहाँ पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट बजट में उस उन तबकों को रिलीफ दिया गया। जी बाकी रही बात, देखें, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये हम बिल्कुल मानते हैं कि ये कोई आज एक दिन का मसला नहीं है। ये पाइल अप होते 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 मुझे अब एक हमारे इजाज़त अब दें, इतना सवाल अरसा हो भट्टी गया साहब है। से। वो सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, और उस पे बिल्कुल मेरी बहन भी सही बात कर रही है। लेकिन मैंने वहां पे असेंबली में अपनी स्पीच में एक अर्ज की थी कि अगर मेरे यानी पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज ना हो तो आप अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को स्किल प्रोग्राम में ले जाएं, तो जब से ये पैसे हर साल इतने खर्च हो रहे हैं, और ये पैसों में आप लोगों को हुनर सिखा दें और उस हुनर से लोग अपने पैसे कमाने शुरू करें, तो जी एक बड़ा एक सोशल रेवोल्यूशनरी इनकलाब आ सकता है। जी मतलब है कि ये देखे ना, पैसे हम लोगों में तकसीम, ये हमें मुझे एक एतराज नहीं है, सवाल करने दें प्रोग्राम भट्टी अच्छा साहब है, से। उसको करें जी। सपोर्ट करें। भट्टी भट्टी साहब, साहब, मुझे सॉरी, जुल्फकार भट्टी साहब, मैं जरा इंटरप्ट कर रही हूँ। भट्टी साहब, जरा मेरा बड़ा सवाल सुन लें। मेरा एक तैयार कर रहा हूं मासूमाना सा सवाल है। मैं सिर्फ ये पूछ रही ये हूँ देखे आपसे। ना, नहीं, एक मिनट भट्टी कुछ साहब, चीजें एक मिनट, ऐसी एक हैं। मिनट, सवाल एक कर रहे मिनट। हैं आपसे आप सर। आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या आप समझते हैं कि 8,483 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है? क्या आप ये समझते हैं कि जो 6 महीने का ऑनरेरियम दिया गया वजीर आजम हाउस के एम्प्लॉयज़ को और FBR के एम्प्लॉयज़ को, वज़ारत नहीं खजाना नहीं के, नहीं, देखें नहीं, क्या वो, नहीं, आप ये बताएं कि क्या वो जायज़ है? क्या मई में जाती तौर 28 पर अरब का जो मैं शॉर्टफॉल था जाती FBR तौर का, पे ना, क्या उस पे कोई देखिए जो है मैं वो मेरी आप अकाउंटेबिलिटी बात ऑडिट सुन होना लें, चाहिए था? मेरी आप बात सुन लें, जी मेरी बात। मैं जाती तौर पे ना उस बयान को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं 6 महीने का निधिये का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। या मैं यही तो बात मैं बात आपसे ही कह रही बेनज़ीर थी। इनकम सपोर्ट कर रहा हूँ। बेनज़ीर इसी तरीके से आप भी जी इसी जी, स्पिरिट बेनजीर से, इनकम सपोर्ट जैसे मैं प्रोग्राम, भट्टी अपनी, साहब आपको पता नहीं है उसमें वसीला हक भी है, वसीला रोजगार भी है। आप नहीं उन नहीं लोगों से नहीं नहीं, पूछें, पता है हमें, उन लोगों से मेरी पूछें, ये बहन सोशल हमारे सिक्योरिटी का एक मैं इंटरनेशनली इस प्रोग्राम एक्नॉलेज में, प्रोग्राम है। अब देखिए वही मेरी ये आप बात सुने, इसीलिए इंटरनेशनली मुझे एक्नॉलेज कैसे प्रोग्राम नहीं है। पता। आप शायद उसको देखिए थोड़ा फिर सा मेरी बहन प्रॉपर्ली बात आप नहीं ना उसके सुन बारे रहे में आप। पढ़ें, उसके बारे में जानें। आप ये देखें कि बस जो ये जी लोग, सुन यही लें मसला है। मैं जी भट्टी आपको साहब। बताऊं, ये मुल्क के ठीक होने का प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा हम जो ऊपर से चीज चलती है, हम जो है, हम लोग कहते हैं बस ठीक है। हम किसी को इस पे, किसी इनोवेशन पे, किसी जी लॉजिक पे बात नहीं करते। यही सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है। मैं कहता हूं कि जब से ये प्रोग्राम आप देखें सालों से चल रहा है, ये प्रोग्राम अगर स्किल प्रोग्राम चल जाता तो आज एक एक इंडस्ट्री जो है, मुझे आप बताएं, 828 अरब रुपए है। 828 छोटी इंडस्ट्री SME की लग सकती थी। और वो कितना एक रेवोल्यूशन, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये कब कितने सालों से शुरू है, हर टाउन में ठीक होता। है।
और ये नाम तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही आना उसमें था वसीला ना। हक भी है, देखिए वसीला इसका रोजगार तरीका रोजगार भी है, हुनरमंद प्रोग्राम भी है। इनको पता नहीं है, ये नहीं, देखें ये बात 2013 के हाँ। बाद जो वसीला रोजगार को और बना हुनरमंद दिया, प्रोग्राम फिर को उस बात नहीं पे चलाया लॉजिक- गया, लॉजिक ये पे उसकी सिकदार मिकदाद साहब, आप भी सुन रहे हैं दोनों साहिबान की बातें, और आप जो है अभी इसमें ऐड ऑन करें कि नहीं देखें, मैं कहता हूँ जो हमारे हमारे लेवल पे जवाब चीजें नहीं मिल हमारा रहा कोई भट्टी साहब, मिनिस्टर आपको प्रॉब्लम ये है। गलत देखें, हमारा कोई बात मिनिस्टर अगर कोई गलत स्ट्रेटजी है तो हुकूमत का या हमारा फर्ज है कि हम अपने सिस्टम में उस चीज में तब्दीली लाएं। जी, लग रहा है, लग रहा है, 8,483 लग रहा है कमाने सर, वाला अगर गरीब नहीं है, ये इस बहस गरीब नहीं है तो इस बहस फिर से तो जो है छोड़ वो दें। अंदाजा हो रहा है कि पीपल पार्टी और नून लीग कहाँ खड़ी है। मिकदाद साहब, आप फरमाइएगा सर कि दोनों इत्तेहादी आपस में जो है वो किसी एक पॉइंट पे जो है नहीं मुत्तफिक लड़ नहीं रहे हम तो देखिए, मुझे अब थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी, जी, जी। मैंने भी मेरी ये तो जी, मेरी जी। बहन है, मैंने इसके साथ क्या लड़ना है, मिकदाद मेरी साहब की बहन बारी है। ये मैंने नेटवर्क जी। इश्यूज की वजह से मेरे जरा थोड़ा सा आवाज कट गई थी, और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा हाँ, इनकी बात का आप जवाब प्लीज। देने का। देखिए, मेरे लिए दोनों बहुत काबिल एहतराम है। भट्टी साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, हमारे इलाके से हैं, और सैर कामरान साहिबा माशाल्लाह अब वन ऑफ दोज पार्लियामेंटेरियन जिनको हमने देखा है कमेटीज में विद इन द पार्लियामेंट बड़ा प्रोएक्टिवली, मतलब शी इज वन ऑफ दोज वुमेन जो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करती जी, हैं जी। पार्लियामेंटेरियंस में और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में। अच्छा देखिए, इन्होंने बात की, शहर कामरान साहिबा ने भी बात की, मैं पहले बात कर रहा था। देखिए, आपने कॉर्पोरेट लोगों को बड़े बड़े फार्म, बड़ी बड़ी जमीनें दे दी, लेकिन आपने जो आपका असल जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका छोटा काश्तकार है, जो आपका काश्तकार है, छोटा हो बड़ा हो, आपने उसको बिल्कुल जमीन बोस कर दिया है। देखिए, महंगाई की सूरत में उसके मुमताज पास भाई, ना, पंजाब हुकूमत दे रही है 4-4 एकड़ दे रही है सारी सर पंजाब मेरी हुकूमत गाल की सुनो, जमीन पंजाब में मिल रहा है सर। पंजाब के कवानीन से खौफ आने लगा है मैं अभी। देखिए, मेरी बात सुने, जमीनें देने नहीं से नहीं कुछ नहीं, नहीं जिस होगा। तबके की ये बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत उसी मेरी जमीन को 4-4 सर एकड़ मेरी में अर्ज तो तकसीम सुन करके ले, दे रही है। मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज तो सुन ले। वही अपना मिकदाद साहब वही कह रहे हैं ना भट्टी साहब कि आप जो है अपनी तजावीज नहीं लेके आते, अपनी तजावीज जो है वो हुकूमत को देते नहीं है, बैठते नहीं है। मुझे बात सुनेंगे तो जी, जी। मैं इनको बात बता पाऊंगा ना। जी, जी। देखें, जमीन का मसला जी नहीं जी है। जी 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 आप जमीन तो नई जमीन आबाद करके लोगों को दे रहे हैं, या गवर्नमेंट लैंड जो है वो लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी इतने सालों से काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है, आप उस चीज को नहीं देख रहे। उसके इंस्ट्रूमेंट्स महंगे हैं। आपके काश्तकार का आपकी आलू की करोड़ों की लोगों की फसल थी जो कौड़ियों के दामों पे की है। आपकी किन्नू की फसल थी। आप ठीक है, हम जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को भी समझते हैं, हम अपने बॉर्डर्स को भी समझते हैं कि आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है, लेकिन आपने उसके लिए वैसे ये हल नहीं है कि आप लोगों को जमीनें दे दें, वो भी फिर ये अपने मन चाहे अभी ईरान खोल रहे हैं ना सर। मुझे थोड़ी सी बात करने दे। देखिए, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज और जो हमारी मुश्किलात हैं वो हम देखते हैं, लेकिन जमींदारों को या किसी को, किसान को या कॉर्पोरेट सेक्टर को जमीनें देने से कुछ नहीं होगा। जो आपका ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप उसको अगर सपोर्ट नहीं देंगे, सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, आपने गंदम, अब काश्तकारों ने क्या शुरू किया, मैं खुद एक काश्तकार हूं, मैं इसलिए आपको मैं भी काश्तकार बिल्कुल आपको वो दर्द और वो बता सकता हूं। आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को हजारों लाखों एकड़ जमीन दे दें, उससे आपका जो पिसा हुआ जमींदार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, फर्क तब पड़ेगा जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेंगे, आप दुनिया के मुकाबले में अपनी यील्ड का इजाफा करेंगे, आप अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये 5-5 हजार, 10-10 हजार फी एकड़ हम फ्री ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम फलां दे रहे हैं, आप उन चीजों पे तो आपने जो करना है वो आप कर रहे हैं, वो आपकी पॉलिसी है, हम उससे सर हल क्या है मिकदाद साहब, हल क्या है? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, आप जब तक जो काश्तकार को उसकी फसल का अच्छा रेट नहीं देंगे, उसकी जेब में 4 पैसे नहीं आएंगे, वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकेगा। चलें मिकदाद साहब, टाइम सेकेंडली आप जी सिर्फ एक लास्ट बात, आप अपनी अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी यील्ड प्लस गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड के ऊपर आपकी फ्रूट्स एंड फूड है, उसको लाना पड़ेगा, अपने काश्तकार को, अपने एक्सपोर्टर को ठीक है फायदा देना पड़ेगा, उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। बजाय जुनेद भाई इसके मुझे देना आप टाइम देना, मैं आप कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्ड को, करना बड़ी चाहता आप साहब कॉर्पोरेट बड़ी-बड़ी फर्म्स को, बड़ी-बड़ी चलें उनको जमीनें दे रहे हैं बड़ी साहब कि 30 आप सेकंड है लगाएं और मिकदार साहब बड़ी आप साहब कुछ लगाएं कहना और चाह रहे हैं तबाही फेर दे। देखें देखें बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पहले से फंड्स रखता है, वो सब कुछ रखता है, भट्टी वो साहब सर टाइम खत्म हो रहा इस्तेमाल है भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि मैं खुद क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी काम कर रहा हूं, मैं जरा थोड़ा सा मेरे भाई की नॉलेज के लिए अर्ज करूं कि देखें, कश्मीर की वजह से हमारे इंडिया के साथ हमारी इस वक्त ट्रेड बंद है, जी जी नंबर 1। हम सब की बात करें ना काश्तकार तो हम। वैसे ही मर रहा है, अच्छा, वो ट्रेड उसके की वजह से बाद तो नहीं मर रहा, सपोर्ट देखिए प्राइस नहीं अगली है। बात सुने ना, आगे अफगानिस्तान के साथ जी आपका ये रास्ता इस्तेमाल होता था, वो बंद हो गया। फिर आपका ईरान में आपकी सैंक्शंस थी। देखिए, जो हमसाओं के जी इन साथ तमाम तर आपका हालात के वो एक बावजूद जो है चाइना रह गया, पाकिस्तान जो है एक वो आगे चाइना बढ़ रह रहा है गया, तो बड़ी एक साहब चाइना रह देखिए गया। बड़ी नहीं तो साहब कब से बड़ी बंद साहब है। एक टाइम खत्म बात, हो गया सर जुल्फकार बड़ी साहब बहुत शुक्रिया मिकदार साहब फिर किसी वक्त इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी आपका शुक्रिया मैम सहर आपका शुक्रिया लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का भी विजिट करना चाहिए उनकी ब्रीफिंग भी लेनी चाहिए जो आप बताएं आपके वक्त का शुक्रिया नाज़रीन ये था क्या प्रोग्राम अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़